पंडिताइन साहब मना कर दी, बोली नहीं पंडित जी, झूठ है आप बोलते हो, पाप आप करते हो, चोरी आप करते हो, बेईमानी आप करते हो, तो जो भी आप पाप करके लाते हो हम खा सकते हैं, लेकिन आपके पाप में आप भागीदारी आपका नहीं बन सकते, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पंडित जी को बहुत दुख हुआ, बोले ये तो मना कर दी। तब फिर पंडित जी गए उस महात्मा के पास, जो महात्मा बैठे थे पोखरा पर, उनके पास गए। बोले फिर महात्मा जी पंडित जी से पूछे, पंडित जी क्या हुआ, काहे मुंह लटका के आए हो, क्या कारण है बताओ, पंडिताइन क्या बोली हैं? पंडित जी बोले अरे महात्मा, मैं तो सोचा कि मेरी बीवी बहुत प्यार करती है, जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ जाएगी, वो तो मना कर दी, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब महात्मा जी बोले कि अरे पंडित जी अभी तो एक आदमी बचा है। बोले कौन? अरे तुम्हारा बेटा बचा है जो कहते हो बहुत प्यार करता है। ऐसा करो फिर घर जाओ, अपने बेटे से पूछना, क्या बेटा मैं तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आज जब मैं मरूंगा तो क्या मेरे साथ चलोगे? देखो बेटा क्या कहता है। जब घरे गए पूछे तो बेटा भी ने मना कर दिया, बोला नहीं पिताजी हम आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप जाओ मर के तो आपके पीछे मैं पहुंच जाऊं? अरे जिसकी जो उम्र लिखी होगी तभी मरेगा ना, हम कैसे आपके साथ जाके अपना जान दे देंगे, हम कभी नहीं जा पाएंगे। फिर पंडित जी दुखी हुए, बोले ये तो ये भी मना कर दिया, मैं क्या करूं? फिर गए महात्मा के लगे, फिर महात्मा जी पूछे क्या हुआ, बेटा जाने तैयार हुआ? फिर पंडित जी बोले नहीं महात्मा जी, नहीं साधु जी, वो तो मना कर दिया, बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। तब महात्मा जी बोले कि पंडित जी देखो पाप आप करते हो, लोगों का दिल दुखा के झूठ बोल के पैसे लेते हो, ये नहीं सोचते हो इंसान पैसे लाके किससे कर्ज लिया होगा, कहाँ से मांग के लाया होगा, जो आपके पूजा आपसे कथा पूजा करवाया और आपको दिया। आप ये बात को नहीं समझते हो। आपको मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, 1000 चाहिए तो 1000 चाहिए, इतना लेते हो ना? पंडित जी बोले हाँ। महात्मा बोले कि देखो पंडित जी पाप करते हो आप, झूठ बोलते हो वो भी पाप है, किसी के बेईमानी से मांग मांग के पैसा गलत पूजा झूठ बोल के कराते हो कि इतना नहीं इतना पैसा चढ़ा, वो भी पाप है। किसी को तुम दान पुण्य नहीं करते हो, अगर बेईमानी करते हो, एक ओर से बेईमानी करो दूसरे ओर दान करो तो तुम्हारा कुछ पाप कम होता, लेकिन तुम वो भी नहीं करते हो। कोई तुम्हारे घर भिखारी आ जाए उसको खजर देते हो, कोई भूखा आ जाए खाना मांगा उसको नहीं देते हो, कोई प्यासा आ जाए तो गिलास पानी नहीं देते हो। ये सब तुम पुण्य तो करते नहीं हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, रोआ लोगों का दुखा के कथा पूजा कर रहे हो, तो सारे गलतियां तो तुम कर रहे हो। आज जो पाप करके झूठ बोल के जिस बीवी के लिए, जिस बेटा के लिए तुम ले जा रहे हो, खिला रहे हो, वो बेटे भी या वो बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ दी, क्योंकि तुम्हारे पाप में कोई हकदार नहीं बन सकता। अकेला पाप किए हो तो जीवन में अकेला ही भरोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब पंडित जी के बात समझ में आई तो पंडित जी बोले महात्मा जी से, महात्मा जी अब मैं क्या करूं? पंडित जी पूछे महात्मा जी से अब मैं क्या करूं? अब तो जो मैं गलती करना था कर दिया, अब उसको तो मैं सुधार नहीं पाऊंगा, लेकिन अब क्या करूं? तो महात्मा जी बोले कि तुम्हारा पाप इतना छोटा नहीं है कि किसी के चाहे मेरे चाहे किसी के कहने से कट जाए, तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि जब तक तुम मरोगे नहीं तुम्हारा पाप दूर नहीं होगा। तुम मरोगे भगवान के दरबार में, यानी महादेव के दरबार में जाओगे, वहाँ तुम्हारे पाप का फैसला होगा कि क्या जन्म मिलेगा किस चीज के, जिसके वजह से तुम्हारा पाप कट सके। पंडित जी बोले ठीक है, आगे से मैं गलती नहीं अब करूंगा, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगा कि कहिया मुझे मुक्ति इस पाप से मिलेगा। महात्मा जी ये बात समझा के चले गए और पंडित जी अपना कमाने खाने लगे। कुछ दिन के बाद पंडित जी का देहांत हो गया। जब पंडित जी मरे तो सीधा भगवान के पास गए, यानी महादेव के पास। जब वहाँ गए तो कह रहे हैं कि हमको भूख लगा है, हमें खाना चाहिए। भगवान बोले यानी महादेव की जाके देखो कोठरी में तुम्हारे लिए खाना है, दान पुण्य किए होगे तभी तो कुछ पाओगे खाने के। जब किसी भूखे खाना नहीं खिलाए, प्यासे पानी नहीं पिलाए, गरीब के वस्त्र नहीं दिए, किसी दुखियारी के दुख नहीं समझे, लूट पाट के खाए, तो कहाँ से तुम्हें खाना मिलेगा? जाके देखो।
जब पंडित जी दरवाजा खोले कमरा का तो उसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। पंडित जी बोले, अरे भगवान, अरे महादेव, मेरे वहां तो कुछ भी नहीं, मैं क्या खाऊं, बड़ी तेज भूख लगी। महादेव बोले कि तुम्हारा पाप जब तक, जो पाप किए वो पाप जब तक कटेगा नहीं, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, न तुम्हें खाना पीना मिलेगा, तुम्हारी यही सजाई है। फिर वहां लगे भगवान से प्रार्थना करने महादेव से कि हरे भगवान, हरे महादेव, हमारे के कोई रास्ता बताइए। तब महादेव बोले, तुम्हारा सजाई यही है, तुम्हारा पाप का मुक्ति यही, एक कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूँ, कोढ़िया के रूप में जन्म दे रहा हूँ, तुम फिर पृथ्वी पर जाओ। कोढ़िया के रूप में एक गर्भ में डाले एक औरत के, उनका जन्म हुआ, पंडित जी के कोढ़ी के रूप में जन्म हुआ। कोढ़ी के रूप में हुआ। महादेव बोले थे एक मंदिर जहाँ तुम्हारे घर के लगे, उस मंदिर में जाके तुम बैठना, मंदिर के बाहर, और जो भी सच्चा भक्त होगा, यानी सच्चा पंडित, जो कभी झूठ नहीं बोला होगा, पाप नहीं किया होगा, किसी के दिल नहीं दुखाया होगा, ईमानदारी से कमा के खाया होगा, जीवन में पूजा पाठ करा के, वो पंडित जब भी मंदिर में वो आएगा और जब भी पूजा महादेव का करेगा, महादेव का भक्ति करेगा, करके जो जल का छींटा वो मारेगा तुम्हारे ऊपर, जब वो जल का छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी पाप से। पंडित जी बोले ठीक है। महादेव क्या किए, उसको कोढ़िया के रूप में जन्म दे के एक औरत के गर्भ में डाल दिए। पंडित जी का जन्म हुआ। पंडित जी के धीरे धीरे उम्र बढ़ी। जब पंडित जी कुछ होशियार हुए, चलने फिरने लाए, तब पंडित जी मंदिर के पास गए, क्योंकि कोढ़ी थे, वो कमा के खा तो नहीं सकते, तो मंदिर का तो आशा है। मंदिर पे गए, मंदिर के लगे बाहर गेट पर बैठे थे। जो भक्त जाते थे उनके पर प्रसाद देते थे, खाते थे, कोई पानी किसी से मांगते थे, कोई पनिया पिला देता था। ऐसे करके पंडित जी का जिंदगी कुछ दिन ले कट रहा था। तब एक सच्चा और अच्छा एक पुजारी यानी पंडित जी उस मंदिर में आने लगे। वो पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते एक दिन जो भक्त गए थे वो पंडित जी से बोले कि ये पंडित जी, अरे कभी महादेव के सामने जो जल रखा हुआ उससे छींटा भी मार दो ताकि हम लोग का कष्ट कट जाए। तो पंडित जी क्या किए, एक दिन जल उठाए और सब भक्तों पर छींटा मारे, और ये जो कोढ़ी पंडित जी बैठे थे बाहर, उनके ऊपर भी पानी का छींटा पहुंच गया। जब पानी का छींटा पड़ गया, पंडित जी अपने कोढ़ी रूप से मुक्ति पा गए और एक अच्छा इंसान बन गए, यानी सब नॉर्मल जैसे सभी रहते हैं, हाथ गोड़ सही सलामत, ऐसे रूप उनको मिल गया। तब पंडित जी जो है एकदम सच्चाई के राह पर चलने लगे। पूजा पाठ अच्छी तरीके से कराते थे, बेईमानी शैतानी छोड़ दिए, उनको बुद्धि ज्ञान हो गया, उनके पाप से महादेव मुक्ति दे दिए। अपनी गलती के पछतावा पंडित जी कर लिए और पूजा पाठ उसी मंदिर में सच्चे मन से करने लगे और सबके घर में जाके पूजा पाठ कराने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जो भी पाप पुण्य हम ये जीवन में करते हैं वो उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम बाल बच्चे के झूठ बोल के खिलाते हैं, चोरी करके खिलाते हैं, तो बाल बच्चे थोड़ी न भरेंगे, उसका भागीदारी बाल बच्चे नहीं, हम हैं। चोरी हम की है तो पाप मुझे लगेगा, बाल बच्चों को नहीं लगेगा। हमारा तो कर्म है बाल बच्चे को खिलाना, जो खा रहे हो तो वो क्यों पाप भरेंगे हमारा, वो क्यों सजाई भोगेंगे, नहीं भोग सकते। इसीलिए जैसे उस पंडित जी को ज्ञान हुआ, लेकिन मरने के बाद हुआ, मर के जब दोबारा जन्म पाए तो उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, कोढ़िया के रूप में आए, उनको मुक्ति मिली, महादेव मुक्ति दिए, उनको ज्ञान बुद्धि दिए, कमाने खाने लगे, ईमानदार इंसान की जिंदगी जीने लगे। जैसे उनको बुद्धि ज्ञान भगवान दिए, उनके पाप से मुक्ति किए, वैसे हम लोग भी आशा करते हैं महादेव से कि महादेव हमें भी कोई गलती हो रही हमसे तो माफ कर दें, हमको भी मुक्ति दें और एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनने का मौका दें, सच्चे राह पर चलें।